प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर केतु खाना नंबर 1 के अंदर है, अर्थात केतु भाव नंबर 1 के अंदर है, तो कैसे फल आपको दे सकता है। चाहे वो किसी भी राशि के अंदर हो, किसी भी नक्षत्र के अंदर हो, बस वो भाव 1 के अंदर होना चाहिए। हालांकि राशियों की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, वैदिक ज्योतिष का अपना एक महत्व है, परंतु इन जनरलाइज अगर असर हम देखेंगे उसका, यदि हमें नेगेटिव असर मिल रहा है तो रेमेडीज भी क्या कर सकते हैं उसकी, यदि पॉजिटिव मिल रहा है तो उसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, या फिर वो पॉजिटिव असर कभी खत्म ना हो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे, जैसे राहु के वीडियो थे, बृहस्पति के वीडियो थे, कि बाकी ग्रहों पे भी खाना वाइज वीडियो बनाए जाएं। तो फिर थोड़ा समय निकाल के इन चीजों को कंसीडर किया गया और अब हो सकता है कि केतु की सीरीज पूरी कंप्लीट की जाए, 1 से लेकर के हाउस नंबर 12 तक, और उसकी रेमेडीज सबकी अलग अलग बताई जाएंगी। तो हम इसमें प्रयासरत हैं। तो यदि आप पहली बार दोस्तों चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। चर्चा स्टार्ट करते हैं। केतु खाना नंबर 1। यदि मैं खाना नंबर 1 की बात करूंगा तो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन होती है, आपका जो शारीरिक हेल्थ होती है, और अभी एट राइट नाउ आपके साथ क्या परिस्थिति चल रही है, जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि खाना नंबर 1 में कौन से ग्रह हैं, या खाना नंबर 1 को जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं वो कौन से हो सकते हैं, वो आपके उस टाइम कहाँ पे चल रहे होंगे जब आप किसी भी कंसल्टेंट के पास आप पत्री दिखाने जाते हो। तो हाउस नंबर 1 आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करवाता है जो भी आपकी लाइफ में रिसेंट चल रहा है, वो खाना नंबर 1 से हम देखते हैं उसको। और खाना नंबर 1 की यदि मैं बात करूंगा तो मंगल और सूर्य ग्रह ये उसके कारक होते हैं एक तरह से, या इन दोनों ग्रहों का बड़ा प्रभाव होता है। तो जब भी इनमें कोई ग्रह आता है तो ये देखा जाता है कि उस ग्रह का इन दोनों ग्रहों के साथ क्या संबंध है, उनको मिला करके इंटरप्रेट किया जाता है। और यदि ये तीनों ग्रह आपस में इकट्ठा अच्छा फल दे सकते हैं तो इनको आप वर्चुअली अपने लाइफ के अंदर भी इनके कारक तत्व चीजों को इकट्ठा करके आप उनको ठीक कर सकते हो। और यदि ये खराब फल देते हैं जब इकट्ठे होते हैं, जैसे जब केतु मंगल के साथ मिलेगा, केतु सूर्य के साथ मिलेगा, तो कुछ नेगेटिव फल देगा, कुछ पॉजिटिव फल देगा। तो नेगेटिव फल कैसे कम करने हैं आपने और पॉजिटिव फल कैसे बढ़ाने हैं। अब जब केतु खाना नंबर 1 में होता है तो मंगल को खराब करता है, परंतु सूर्य जहां पे भी बैठेगा आपकी कुंडली के अंदर वहां पे वो अच्छे फल देना शुरू कर देगा। मान लीजिए केतु लगन में है और सूर्य 11 में चला गया तो सरकार से कोई ना कोई लाभ मिल जाएगा आपको। सूर्य 3 में आ गया तो भाइयों से लाभ हो सकता है। सरकारी नौकरी की आपको मतलब मिलने के चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। आपका वर्षफल में यदि केतु 1 में चल रहा है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका इशू चल रहा है तो वो रिजोल्व हो जाता है। कोई भी आपका मान लीजिए कोई इशू चल रहा है सरकार के साथ, तो केतु लगन आपको वो सॉल्यूशन दिला सकता है। तो जब केतु लगन में होता है तो पिता के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब पिता की किस्मत बच्चे के बहुत काम आती है और बच्चे की किस्मत भी पिता के बहुत काम आती है। और सूर्य यदि पॉजिटिव खुद भी हो जाए और केतु भी लगन में आ जाए तो ऐसे में देखा गया कि बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगने की संभावना जो थोड़ा प्रबल हो जाती है। ट्रैवलिंग करवा सकता है। केतु जब 1 में होता है कि व्यक्ति की ट्रैवलिंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। इतना तक कहा गया कि आप बस अपना सामान पैक ही रखो, मतलब यात्राएं उसकी चलती रहेंगी लाइफ के अंदर, प्रमोशंस उसको लाइफ में मिलती रहेंगी। परंतु भाइयों के लिहाज से यहां पे अच्छा नहीं मानते केतु, मतलब भाइयों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं। और बहुत से केसेस में तो ऐसा देखा गया भाई होते ही नहीं है, ज्यादातर केसेस में इकलौता ही होता है व्यक्ति, या तो व्यक्ति इकलौता होगा, उसकी संतान भी इकलौती हो सकती है, या हो सकता है उसके पिता आगे मतलब कई बहनों का एक ही भाई हो। तो सिंगल उसके अंदर मतलब आपको सिंगल चाइल्ड वाला आपको केतु लगन के दौरान ज्यादा देखने को मिलेगा। या तो खुद सिंगल होगा, या पिता सिंगल हो सकते हैं, या हो सकता है आगे पुत्र उसका एक ही हो। और सेहत बढ़िया रहती है, केतु लगन में कोई दिक्कत नहीं है। यदि पॉजिटिव किसी तरीके से साबित हो जाए और आप कर्म भी ऐसे कर रहे हो कि जिससे केतु पॉजिटिव होता है तो हेल्थ में भी कुछ खास ट्रबल नहीं आती। मंगल यदि 12 नंबर घर के अंदर बैठा और केतु लगन में है तो केतु यहां कभी खराब भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये केतु की पॉजिटिव ट्रेड्स हैं। ये केतु की पॉजिटिव ट्रेड्स हैं।
ट्रांसफर कम होती है, तरक्की ज्यादा मिलती है, अर्थात बार बार काम नहीं बदलना पड़ता उसको, अगर ये पॉजिटिव है तो इन टोटलिटी यदि हम केतु जब एक में होगा तब राहु भी सप्तम में होगा, तो मैरिड लाइफ में जरूर वो राहु की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो राहु का अपना फल होगा। मतलब केतु की तरफ से ऐसी कोई दिक्कत आने की उम्मीद यहाँ पे कम होती है यदि यहाँ पॉजिटिव रह जाए और आप कार्य भी ऐसे करेंगे जिससे वो पॉजिटिव रहे आपकी लाइफ के अंदर। हाँ, ऐसा भी देखा गया है कि अगर यहाँ केतु नेगेटिव है तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य खराब करता है, क्योंकि केतु जब खराब होता है तो जिस भी भाव में वो बैठता है उस भाव को वो एक तरह से लॉक कर देता है पूरी तरह से। तो ये आपको जज करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपको देखनी पड़ेगी कि केतु की दशा चल रही है। फिर यदि मैं केतु की दृष्टियों की बात करूंगा, लाल किताब में तो हम केतु की दृष्टि नहीं लेते, क्योंकि खाना नंबर 1 खाना नंबर 7 को देख रहा है, बस सिंपल है। लेकिन वैदिक के अंदर केतु की 5th दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे पड़ती है, उसकी जो 9वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पे पड़ती है। यहाँ से सप्तम की दृष्टि तो होती ही है, उसमें तो कुछ कंसीडर वाली बात ही नहीं है। तो यदि ये केतु पॉजिटिव है तो भाई संतान पहला लड़का हो जाएगा व्यक्ति के, नर संतान जल्दी हो जाएगी। और यदि 9वें भाव की बात करूंगा तो धर्म के ऊपर चलने वाला व्यक्ति, पूजा पाठ व्रत करने वाला व्यक्ति होगा, अपनी जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उसको फॉलो करेगा, और यदि वो करेगा तो उसको फायदा होगा। तो केतु लगन वाले को क्या चाहिए कि अपने पिता से बात करेगी, या आपके मतलब दादाजी जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते थे, जैसे श्राद्ध करना है, कोई पूजा पाठ करते थे किसी के जन्मदिन पे घर पे, कोई डोनेशन निकालते थे पर्टिकुलर किसी ओकेजन पे, तो वो करते रहें। यदि आप करते रहोगे तो केतु को भी बल मिलेगा, यहाँ पे बृहस्पति को भी बल मिलेगा, और सूर्य भी यहाँ पे और अच्छा होना शुरू हो जाए। क्योंकि खाना नंबर 1 के अंदर जब हम सूर्य की बात करते हैं तो कहा गया कि पुरानी परंपराओं को निभाने वाला। तो यदि ऐसा व्यक्ति पुरानी परंपराओं को अपने जीवन में साथ लेकर के चलता है तो उसको अच्छा खासा फायदा मिलने के चांसेस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यदि केतु नेगेटिव है तो क्या दिक्कत दे सकता है यहाँ पे। भाई सबसे पहले तो केतु नेगेटिव जब होगा यहाँ पे, आपका बंद गली में आखिरी मकान होगा या कॉर्नर का मकान होगा। ऐसे में कई बार बंद गली में सामने का मकान भी होता है, जो कि आपके लिए अच्छा कार्य नहीं करेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका केतु लगन में है, बंद गली का आखिरी मकान है, तो फिर आप समस्याओं से घिरे रहोगे। तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से आपका भाग्य बंद कर देगा, आपका दिमाग लॉक कर देगा, बुद्धि आपकी सही काम नहीं करेगी यदि आप ऐसा करते हैं। यदि पिता के साथ बिगाड़ते हैं, पिता की सेवा नहीं करते, तब भी दिक्कत आ जाएगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी यदि आप रिस्पेक्ट नहीं करते तब भी दिक्कत आ जाएगी। टैक्स चोरी करते हो तब भी दिक्कत आ जाएगी। अर्थात ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिससे आपका सूर्य खराब हो सकता है, तो केतु यहां पे आपको बुरा फल देना स्टार्ट कर देगा। इंजरीज दे सकेगा, नाभि से नीचे की बीमारियां दे सकता है आपको अगर केतु लगन में कहीं से खराब फल देना शुरू कर दे। और सूर्य यदि सप्तम भाव के अंदर है अर्थात राहु के साथ है तो हेल्थ खराब कर देगा आपकी, वहां भी आपको दिक्कत आएगी। यात्रा में रुकावट या यात्रा में वो फायदा ना मिलना, वो एडवांटेज मत मिलना, तरक्की रुकना किसी तरह से, व्यापार में घाटे आना, तो ये सारी चीजें मिला जुला के केतु की नेगेटिव चीजें आपको मिलने लगेंगी। शुरुआत कहां से होती है? आप पिता का निरादर करें तो भी केतु खराब होने लगेगा। ऐसे कार्य करें जिसे सन खराब होने लगे, कुत्तों को मरवाएं, कुत्तों की सेवा ना करें, तब भी यहां पे केतु खराब होने लगेगा। बेस्ट रेमेडी है केतु लगन की, जो काला और सफेद रंग का यदि आपको कोई कुत्ता मिल जाता है उसको जरूर खाने को कुछ ना कुछ वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर बिस्किट दे दें, दूध पिला दें, रोटी खिला दें। कुत्ता बीमार है तो उसकी किसी तरीके से दवा दारू कर दें, या जो पीपल फॉर एनिमल करके जो संस्था बनी होती है जहां पे आवारा कुत्तों को ट्रीट किया जाता है, वहां जाकर के कुछ डोनेशन दे दें। तो ये तमाम कुछ चीजें हैं जो केतु को पॉजिटिव करेंगी। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ केतु के लिए यहाँ पे सूर्य को बलवान करना है। आप कनक का दान कर सकते हैं तो उससे भी सूर्य को मजबूती मिलेगी, उससे भी फायदा मिलने लगेगा। एक चीज और देखी गई है, जब यहाँ पे केतु खराब होगा तो शनि के उपाय से भी मदद मिलती है। तो और एक सीक्वेंस है, जब केतु लगन में खराब होता है तो एक सीक्वेंस है। पहले बुध खराब होने लगेगा, अर्थात आपको बुध ग्रह के बुरे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद शुक्र खराब होने लगेगा। बुध मान लीजिए आपका केतु खराब होना शुरू हुआ तो पहले व्यापार आपका डैमेज होने लगेगा,
आपकी सिस्टर्स के साथ आपके रिलेशंस खराब होने लगेंगे, आपकी बुआ की या आपकी बहन की इंटरफेरेंस आपको लाइफ में परेशान करने लगेगी। उसके बाद फिर बारी आती है शुक्र ग्रह की। अगर केतु खराब हो गया, बुध खराब हो गया, उसके बाद फिर मैरिड लाइफ के ऊपर आपके खराब असर आने लगेंगे, पत्नी से मनमुटाव होने लगेगा, शादी नहीं हुई तो शादी ना होने के योग बनने लगेंगे। फिर उसके बाद मंगल खराब होता है, फिर उसके बाद बृहस्पति खराब होता है। तो जब केतु लगन में आकर के बुरा करने पे उतारू हो जाता है, तब यहां पे एक सीक्वेंस के अंदर बाकी ग्रह खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके आप ये कह सकते हो कि ये अकेला ग्रह यदि खराब साबित हो रहा है किसी तरीके से, तो फिर ये अकेला ग्रह बाकी ग्रहों के ऊपर भी बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देगा। तो ऐसे में पिता की सेवा करनी बहुत बहुत जरूरी है आपको लाइफ में। यदि कुछ अचीव करना है, अकल्ट साइंस के अंदर कुछ अचीव करना है, या केतु के कोई भी बेनिफिट्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको सूर्य को ठीक रखना पड़ेगा। किसी भी तरीके से आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक निशानी और हो सकती है, यदि आपके घर के सामने का घर उजड़ा हुआ है, मान लीजिए वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसके औलाद नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई, तो हम उसको उजड़ा ही मानते हैं। सामने वाले घर में जो मेल्स की क्वांटिटी है वो डे बाय डे कम हो रही है। पहले 4 लोग रहते थे, फिर 1 एक्सपायर हो गया, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गया। तो धीरे धीरे ये, जिससे हमें पता लग रहा है कि सामने का घर उजड़ा हुआ है। प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको? यदि आपको लग रहा है कि केतु आपका न्यूट्रल है, यहाँ पे ना तो पॉजिटिव फल दे पा रहा है ना नेगेटिव फल दे पा रहा है, कुछ रेमेडीज के साथ प्रिकॉशंस क्या लेनी है? सबसे पहली चीज क्या करनी है कि यदि आप मैरिड हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य जब ढल रहा है, अपने बच्चों को कभी भी गुड़ से बनी हुई वस्तुएं मत दें आप। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य और केतु आपस में टकराना शुरू कर देंगे। पिता का निरादर कभी मत करें। गली के आखिरी मकान में मत रहें, कॉर्नर के मकान में भी मत रहें, आखिरी के मकान में भी मत रहें। और यदि ऐसा करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिल करके कुछ ना कुछ उसका उपाय जरूर करें। अपने पास एक लाल रंग का रुमाल रखने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल का कारक तत्व है वहां पे खाना नंबर 1 के अंदर, सूर्य का भी कारक तत्व है। तो यदि आप लाल रंग का एक रुमाल रखते हैं, किसी भी तरीके से इन दोनों ग्रहों की मदद यदि आप लेते हैं, तो केतु यहाँ पे आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आप एक, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि केतु यदि खराब हो रहा हो तो शनि भी मदद करता है, उसकी शनि के उपाय से भी उसको ठीक किया जा सकता है। तो एक लोहे की गोली उसके ऊपर लाल रंग करके अपने पास रखना स्टार्ट कर दीजिए। कितना भी साइज ले सकते हैं, जो साइकिल वाली दुकान है वहां पे इजीली बेरिंग वाली गोली मिल जाएगी आपको, मतलब मात्र 5 रुपए का उपाय है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। सफेद काले कॉम्बिनेशन वाला यदि कोई कुत्ता मिलता है आपको तो उसकी सेवा जरूर करें। जब भी आपको लगे कि केतु की वजह से सूर्य की खराबियां आ रही हैं, तो आप गेहूं का दान मंदिर में कर सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। एक और आप ध्यान रखें, जो आपके जो घर की जो कुर्सियां हैं उनकी हाइट थोड़ा सा अच्छी रखने का प्रयास करें। मतलब जो ज्यादा जो नीची जो चेयर्स नजर आती है वो मत रखें, जो ऊंचाई होनी चाहिए आपके, चाहे वो बेड की बात है, चाहे वो चेयर्स की बात है, तो उनमें यदि अच्छी ऊंचाई होगी तो आपके करियर को ऊंचाई मिलेगी। तो केतु मतलब जैसे चेयर्स हैं, बेड है, इनको रिप्रेजेंट करता है हमारे घर में जो हम यूज करते हैं सामान, तो इनकी यदि आप हाइट अच्छी रखेंगे तो केतु यहाँ पे आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। तो ये केतु नंबर 1 के बारे में आज हमने चर्चा की। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। गली के आखिरी मकान में, कॉर्नर के मकान में मत रहें। सुबह शाम अपने बच्चों को कोई भी गुड़ से बनी वस्तु मत खाने को दें। भाइयों से, पिता से संबंध अच्छे बना के रखें। कभी कुत्तों को मत मरवाएं, नफरत मत करें जानवरों से। तो यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये केतु काफी हद तक आपको पॉजिटिव फल देने में शुमार हो जाए, अच्छे फल देगा। और जैसा कि मैंने बात की थी कि केतु लगन में इतना पावर रखता है कि ये सीक्वेंस में आपके पूरे प्लैनेट्स को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। तो इसलिए आपको केतु यदि लगन में है तो पॉजिटिव करके चलना पड़ेगा लाइफ के अंदर। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे केतु भाव नंबर 2 के ऊपर। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए।